अवस्था परिपक्वता अवस्था के लक्ष्य की ओर परिपक्वता अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, ये हरलॉक नामक मनोवैज्ञानिक है। उनके अनुसार विकास क्या है? विकास का मतलब क्या? डेवलपमेंट का मतलब क्या? हम लोगों में मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाता है। ठीक है, अनुभव के आधार पर, एज बढ़ने के आधार पर जो हम लोगों में परिपक्वता आती है, उसी को हम लोग विकास कहते हैं। उसी का नाम क्या है? विकास है। मैम नई नई के बाद छूट गया था थोड़ा। एक मिनट, कहाँ छूट गया था आपका? नई 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 योग्यताएं प्रकट होती है। नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। ठीक है, हो गया। यस चलिए मैम। आगे का आगे न्यू हेडिंग दीजिए, बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास। ठीक है, इसको डील कीजिए। लिखिए, शिशु का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। शिशु का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जन्म के बाद शिशु का शारीरिक मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है। जन्म के बाद शिशु का शारीरिक मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम बाल विकास कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ठीक है, इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। आगे लिखिए, मानव विकास का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान। हाँ, इसी में जब पैराग्राफ चेंज करना होगा हम बोलेंगे। मानव विकास का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में भी होता है। मानव विकास का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में भी होता है और मनोविज्ञान में भी होता है। ठीक है, आगे लिखिए, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान में जिस शाखा के अंतर्गत मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान में जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। मैम प्लीज रिपीट।
रिपीट करें, देखिए, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान में, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान में जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट, नोट लिखिएगा, रेड पेन से लिखिएगा नोट, NOTE नोट। नोट लिख के नंबर 1 लिखिए, नोट लिख के नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 है, प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। प्राथमिक कक्षा में, प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। नंबर 2 लिखिए, उसी में नोट है ये सारा। नंबर 2 लिखिए, उच्च प्राथमिक कक्षा में, उच्च प्राथमिक कक्षा में 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। उच्च प्राथमिक कक्षा में 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। नंबर 3 लिखिए, माध्यमिक कक्षा में, नंबर 3, माध्यमिक कक्षा में 9 से 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। माध्यमिक कक्षा में 9 से 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। और नंबर 4 लिखिए, उच्च माध्यमिक कक्षा में, उच्च माध्यमिक कक्षा में 11 से 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। उच्च माध्यमिक कक्षा में 11 से 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। ठीक है? कल हम आप लोगों को विकास और वृद्धि ये दोनों इंडिविजुअली समझाए थे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। चलिए, हरलॉग जैसे मनोवैज्ञानिक का क्या कहना है कि विकास क्या है? विकास क्या है? हम लोग जैसे जैसे बच्चों का वृद्धि होता है, बच्चे बढ़ते हैं, उनका शारीरिक मानसिक इन चीजों में वृद्धि होता है, उनमें क्या आती है? मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, साथ ही साथ बच्चों में अनुभव भी होता है, एक्सपीरियंस होता है ना किसी बच्चे में। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर वह छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटे शिशु जो होते हैं ना, वो किसी भी चीज को जांचने परखने के लिए सबसे पहले उसको उठाकर अपने मुंह में रखते हैं, मुंह में रखकर उसको जांचते और परखते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या, वास्तव में है क्या। शुरुआती दौर में छोटे बच्चे जो होते हैं, हम लोग 6 महीने के अंदर के बच्चे को बात कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे किसी भी चीज को मुंह में रखकर उसको जांचते परखते हैं, तो उनको क्या होता है, जैसे कि सपोज डेट बच्चा जो है मिर्चा ही मुंह में रख लिया, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस हुआ, उस बात का अनुभव हुआ, दोबारा वो मिर्चे को देखेगा तो उसको मुंह में रखेगा नहीं, उसको अनुभव हो गया उस चीज का। तो हरलॉग जी के अनुसार भी वही है। या फिर मान लीजिए किसी गर्म चीजों को वह छू दिया, दोबारा वह चीज को देखेगा तो वह नहीं छुएगा, उसको एक्सपीरियंस हो गया, उस चीज का अनुभव हो गया कि इस चीज को छूने से हमारे हाथ जल जाता है या फिर इस चीज को खाने से मुंह में तीखा लगता है, ठीक है। तो यही अनुभव और यही परिपक्वता धीरे धीरे बच्चों में बढ़ती जाती है। इसी अनुभव और परिपक्वता को ही हम लोग क्या कहते हैं, विकास का नाम दिए हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, ठीक है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान दोनों क्या है, अलग अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है उसी समय से बच्चे का शारीरिक विकास स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का शरीर ग्रोथ करने लगता है। और जन्म के बाद शारीरिक मानसिक विकास जो होता है बालकों का, जन्म के उपरांत भी बच्चों का क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उसका प्रारंभ हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं।
ये हम लोग का बाल विकास कहलाता है। यानी कि बालक का विकास हो रहा है संपूर्ण, शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, समाज के साथ रह रहा है, सोशल विकास भी हो रहा है। समाज के साथ रहने से हम लोगों में बहुत कुछ का विकास होता है। ह्यूमंस एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अंतर्गत ही वह रह सकते हैं, समाज से अलग नहीं रह सकते हैं। तो समाज के साथ रहने के साथ साथ हमारे में सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास आता है, समझ का ज्ञान होता है, बहुत चीजों का विकास हमें समाज के अंतर्गत ही रहकर होता है। तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, बाल विकास। ठीक है। और मानव विकास का अध्ययन, कि मानव का विकास हो कैसे रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग के जितने भी मनोवैज्ञानिक है, प्याजे जी हैं, या फिर हम लोग स्किनर जी हैं, या फिर हम लोग थॉर्नडाइक के विषय में पढ़ेंगे, बहुत से लोग मनोवैज्ञानिकों के विषय में यहाँ पे पढ़ेंगे। इन लोगों ने बच्चों के ऊपर जो है थ्योरी, बच्चों के ऊपर स्टडी किया कि एक छोटा शिशु कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, उसमें क्या क्या उसका विकास। किसी बालक का ऑब्जर्वेशन करना, उसके हरकतों को देखना, जानना, उसमें कब कौन से हरकतें आ रही है, कब क्या उसमें ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इन सबको देखना, जांचना, परखना ही हम लोग का बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बालक का विकास बाल विकास कहलाया, लेकिन उसका स्टडी करना, उसके विषय में जांचना, परखना, किस अवस्था में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, ये हम लोग का बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है। और नोट है छोटा सा, उसमें हम लोग को पता है कि प्राथमिक कक्षा हम लोग का 1 to 5 तक होता है। उच्च हम लोग का प्राथमिक कक्षा जो होता है 6 to 8 होता है। इसके बाद हम लोग का माध्यमिक जो है 9 से 10 होता है, और उच्च माध्यमिक जो होता है 10, 11 और 12 होता है। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे लिखिए। अगला हम लोग का हेडिंग है वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। एक साइड में वृद्धि, एक साइड में विकास लिख के इसको बीच में एक लाइन दे दीजिए। एक साइड में वृद्धि, एक साइड में विकास लिख के बीच में एक लाइन दे दीजिए। फर्स्ट में वृद्धि लिखिएगा, सेकंड में विकास लिखिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, वृद्धि में लिखिएगा। स्टार्ट करें ना। यस मैम। वृद्धि में लिखिए, वृद्धि में लिखिए। वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है। वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है। ठीक है। विकास में लिखिए नंबर 1। विकास एक सतत, विकास एक सतत, सतत का मतलब नहीं समझ में आता है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए निरंतर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए निरंतर। विकास एक सतत, ब्रैकेट में लिख लीजिए निरंतर प्रक्रिया है। यह जीवन प्रयत्न चलती रहती है। यह जीवन प्रयत्न चलती रहती है। वृद्धि में लिखिए सेकंड नंबर, 2 नंबर वृद्धि में। वृद्धि का संबंध, वृद्धि का संबंध परिमापकता, वृद्धि का संबंध परिमापकता परिवर्तन से है। परिमापकता परिवर्तन से है। जैसे जैसे बच्चे के आकार, जैसे बच्चे के आकार, लंबाई, ऊंचाई, बच्चे के आकार, लंबाई, ऊंचाई आदि का बढ़ना, आदि का बढ़ना। विकास में सेकंड टॉपिक, सेकंड नंबर लिखिए। विकास का संबंध व्यवहारिक, विकास का संबंध व्यवहारिक, व्यवहारिक और गुणात्मक परिवर्तन से है। विकास का संबंध व्यवहारिक और गुणात्मक परिवर्तन से है। कार्य कुशलता, व्यवहार में परिवर्तन आदि।
कार्य कुशलता, व्यवहार में परिवर्तन आदि। थर्ड नंबर लिखिए, मैम रिपीट। वृद्धि में विकास का संबंध व्यवहारिक और गुणात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, कार्य कुशलता, व्यवहार में परिवर्तन आदि। कार्य कुशलता, व्यवहार में परिवर्तन आदि। वृद्धि में लिखिए थर्ड लाइन, थर्ड नंबर, वृद्धि का प्रयोग संकुचित रूप में होता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित रूप में होता है। विकास में तीसरा नंबर लिखिए, विकास में तीसरा नंबर, विकास का प्रयोग व्यापक रूप में होता है। विकास का प्रयोग व्यापक रूप में होता है। ठीक है, वृद्धि में लिखिए 4 नंबर, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य यानी कि बाहरी। ठीक है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाहरी होता है। विकास में लिखिए 4 नंबर, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। ठीक है, वृद्धि में लिखिए 5वां नंबर लिखिए, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। और विकास का 5 नंबर लिखिए, विकास व्यापक रूप से होता है। ठीक है, विकास व्यापक रूप से होता है और वृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है। और वृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, चलिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कल भी बताए थे, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है, वृद्धि जो होता है एक निश्चित एज तक होता है, इसके बाद हम लोग का वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। इंसान जब वयस्कावस्था में पहुंचता है, एक बालक जब वयस्कावस्था में पहुंचता है, 18 साल की उम्र तक उसमें विकास होता है, बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से विकास होता है। 18 साल के बाद 20-22 साल तक बच्चों में विकास होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब विकास स्टॉप हो जाता है, तब इंसान का विकास जो है, ग्रोथ जो है, हाथ पैर का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ये सब रुक जाता है। तो विकास क्या है, एक निश्चित समय निश्चित काल के लिए रहता है। सॉरी, वृद्धि जो है एक निश्चित समय और निश्चित काल के लिए रहता है, लेकिन विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है। ठीक है, हाँ, कभी उसकी गति क्या होगी, कभी बहुत तीव्र होगी और कभी उसकी गति बहुत मंद होगी। हम लोग अभी आगे इसका और स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पर उसकी विकास की गति बहुत तेजी से होती है और कभी कभी जो विकास जो है बहुत ही मंद गति से चलता है, लेकिन चलता जरूर है, रुकता नहीं है कभी। विकास कभी भी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, वह निरंतर क्रमानुसार चलती ही रहती है। स्पीड में उसका डिफरेंस आएगा, कभी स्पीड ज्यादा होगा, कभी स्पीड कम होगा, लेकिन चलती रहेगी निरंतर। लेकिन वृद्धि जो है एक निश्चित काल के बाद रुक जाती है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि वृद्धि का संबंध जो होता है हम लोग का परिमापकता से होता है। परिमापकता का मतलब कल भी आप लोगों को बताए थे, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग तौल सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। एक बच्चा जो है, शिशु जो है, वह ग्रोथ कर रहा है, उसके हाथ पैर बढ़ रहे हैं, बालों का बढ़ना, ठीक है, इस चीजों को हम देख रहे हैं, उसका वजन बढ़ रहा है, उसको हम माप कर रहे हैं, माप सकते हैं। वो हम हमारे आंखों के सामने सब चीज हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो चीज हम देख रहे हैं, उसको माप रहे हैं, उसको वजन कर रहे हैं, तो वो हम लोग का वृद्धि कहलाता है। और विकास जो होता है यह व्यवहारिक और गुणात्मक परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार में, हमारे गुणों में बदलाव दिखता है। ठीक है,
हमारे व्यवहार में, हमारे गुणों में, जो बच्चा बोलना नहीं जानता था, सही शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना नहीं जानता था, अब वो प्रोनाउंसिएशन करने उसको आ गया, सही शब्दों का बोलने आ गया। ठीक है, बच्चा जो है बड़ों का आदर करना सीख गया, उसके गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जिसको लिखना नहीं आता था, पेंसिल पकड़ना नहीं आता था, वो लिख रहा है, ये गुणों में परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन। समझ में आया? खाना नहीं आता था, किसी चीज को पकड़ना और छोड़ना नहीं आता था, पकड़ना और छोड़ना सीख लिया, यह उसके गुणों में परिवर्तन दिख रहा है। तो परिवर्तन वृद्धि में क्या होता है, हमें शारीरिक रूप से परिवर्तन दिखता है, उसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इन सब में हम लोग को परिवर्तन दिखता है। लेकिन विकास में क्या दिखता है, हमको उसके गुणों में परिवर्तन दिखता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। ठीक है, उसके कार्य में हमें और अधिक कुशलता नजर आती है, वो हम लोग का क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। इसके बाद बोल रहा है वृद्धि का प्रयोग संकुचित होता है, क्योंकि वो एक निश्चित काल और निश्चित समय के लिए होता है, जबकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का प्रयोग, वृद्धि जो होता है हम लोग का बाह्य होता है, वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं, बच्चा बढ़ रहा है, हाथ पैर बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये बाह्य रूप से हो रहा है, हम इसको देख सकते हैं। लेकिन विकास जो होता है आंतरिक होता है, हमारा माइंड डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, किसी चीज को समझने की हमें क्षमता आ रही है। ठीक है, किसी चीज को करने की, अच्छे से कार्य करने की कुशलता आ रही है, ये हम लोग का आंतरिक होता है। ये हमारे गुणों में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहारों में परिवर्तन हो रहा है, ये हमारा क्या होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, और कल भी आप लोगों को बताया था कि वृद्धि जो है हम लोग का विकास का ही एक चरण है, विकास का ही एक पार्ट है। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है। तो यह विकास का ही एक पार्ट होता है, जबकि विकास जो है हम लोग का सतत निरंतर चलने वाली एक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसके अंदर विकास वृद्धि जैसे ही कई सारे हम लोग के चरण जो है मौजूद होते हैं। चलिए, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। पैराग्राफ चेंज कीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इतना तक आप लोग बीएड में पढ़े होंगे, इसके बाद से अब आप लोगों का, इतना तक आप लोग बीएड में पढ़े होंगे, अब इसके बाद से चलिए स्टार्ट कीजिए। इसके बाद से आप लोग को सीटेट से रिलेटेड, वो भी सीटेट से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है इसीलिए लिखा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिए, विकास एक नैसर्गिक, विकास एक नैसर्गिक, नैसर्गिक ब्रैकेट में लिखिए नेचुरल। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, एवं सार्वभौमिक, विकास एक नैसर्गिक एवं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक के लिए ब्रैकेट में लिखिए यूनिवर्सल। मैम डिफरेंस के बाद है ना? हाँ, डिफरेंस के बाद का टॉपिक क्या बोले मैम? डिफरेंस के बाद का ही टॉपिक लिखवा रहे हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ दे के लिखिएगा। ठीक है, वही हम बता रहे थे। ठीक है, स्टार्ट से एक बार शुरू से बोल रहे हैं। विकास एक नैसर्गिक, विकास एक नैसर्गिक, ब्रैकेट में लिख लीजिए नेचुरल, एवं सार्वभौमिक, एवं सार्वभौमिक, ब्रैकेट में लिख लीजिए हम लोग का यूनिवर्सल, जो पूरे विश्व में होता है। ठीक है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है। विकास एक नैसर्गिक एवं यूनिवर्सल प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है व्यवस्थित, व्यवस्थित, व्यवस्थित और संगतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित और संगतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित और संगतिपूर्ण ढंग से परिवर्तनों का एक गतिशील श्रृंखला में होना, परिवर्तनों का एक गतिशील श्रृंखला में होना, परिवर्तनों का एक गतिशील श्रृंखला में होना। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिएगा अगेन। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रत्येक जाति के अपने प्रतिमान होते हैं, प्रत्येक जाति के अपने प्रतिमान होते हैं।
मनुष्य जाति के शिशु का प्रतिमान एक सा है। प्रत्येक जाति के अपने प्रतिमान होते हैं। मनुष्य जाति के शिशु का प्रतिमान एक सा है। मनुष्य जाति के शिशु का प्रतिमान एक सा है। इसमें अंतर नहीं होता है। इसमें अंतर नहीं होता है। शिशु इसी प्रतिमान के अनुसार विकास करता है। शिशु इसी प्रतिमान के अनुसार विकास करता है। मनुष्यों के विकास के प्रतिमानों में समानता होती है। मनुष्यों के विकास के प्रतिमानों में समानता होती है। मनुष्यों के विकास के प्रतिमानों में समानता होती है। यद्यपि मानव जाति के प्रतिमानों में समानता है। यद्यपि मानव जाति के प्रतिमानों में समानता है। समानता है। किंतु विकास की गति, किंतु विकास की गति, मैम प्लीज ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दर। मैम क्या हुआ यद्यपि सुमन? मैम प्लीज हाँ? रिपीट कीजिए। यद्यपि मानव जाति के प्रतिमानों में समानता होती है। यद्यपि मानव जाति के प्रतिमानों में समानता होती है, किंतु विकास की गति, मानव जाति के प्रतिमानों में समानता होती है, किंतु विकास की गति, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दर। गति और दर एक ही होता है, ठीक है। विकास की गति, ब्रैकेट में लिख लीजिए दर, में भिन्नता होती है, किंतु विकास की गति दर में भिन्नता होती है, ठीक है। आगे लिखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। सभी प्रकार का विकास, सभी प्रकार का विकास पहले सामान्य रूप में होता है। सभी प्रकार का विकास पहले सामान्य रूप में होता है, बाद में विशिष्ट रूप में। सभी प्रकार का विकास पहले सामान्य रूप में होता है, बाद में विशिष्ट रूप में, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा पहले करवट लेता है। जैसे बच्चा पहले करवट लेता है, कौमा बैठता है, कौमा बैठता है, कौमा घुटनों के बल चलता है, घुटनों के बल चलता है, कौमा खड़ा होता है, खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर चलता है, ठीक है। बालक का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बालक का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। देखिए, बालक का विकास, बालक का विकास एकीकृत, बालक का विकास एकीकृत
एकीकृत का मतलब होता है हम लोग का इंटीग्रेटेड, इंग्लिश में लिख लीजिए इंटीग्रेटेड, INTEGRATED, बालक का विकास एकीकृत, इंटीग्रेटेड। हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित होता है। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होता है। आगे लिखिए, विकास के अनेक पक्ष होते हैं, विकास के अनेक पक्ष होते हैं। शारीरिक विकास के अनेक पक्ष होते हैं। इसके बाद लिखिए शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, आदि आदि सभी पक्ष एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। सभी पक्ष एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु शैशवावस्था में विकास अधिक तीव्र होता है। शैशवावस्था में विकास अधिक तीव्र होता है। परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, Please repeat. परंतु विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु शैशवावस्था में विकास अधिक तीव्र होता है। शैशवावस्था में विकास अधिक तीव्र होता है, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, विकास की गति मंद होती जाती है। परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, विकास की गति मंद हो जाती है, मंद होती जाती है। ठीक है, अगला हेडिंग दीजिए विकास का सिद्धांत। अगला हेडिंग दीजिए विकास का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इंग्लिश लिखते जाइएगा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत। चलिए, अभी तक हम लोग ये जो पैराग्राफ लिखे, इस पैराग्राफ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। देखिए आप लोग इसको समझा रहे हैं। हम लोग क्या देखे कि विकास है क्या हम लोग का एक नैसर्गिक और यूनिवर्सल प्रक्रिया है। ठीक है, नैसर्गिक का मतलब नेचुरल, नेचुरली हर किसी का विकास होता है। बच्चा जो जन्म लेता है या फिर ग्रोथ हो रहा है, जो भी है, ये हम लोग का क्या होता है, नेचुरल होता है। और यूनिवर्सल, ऐसा नहीं कि इंडिया में बच्चे का जन्म नेचुरली हुआ है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे वहां पे क्लोन्स पैदा हो रहा है या फिर वो लोग बना रहे हैं बच्चों को, ठीक है, और उसमें जान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, यूनिवर्सल है, ये नेचुरल है और यूनिवर्सल है। हर जगह हर समय, मतलब हर जगह हर लैंड, चाहे आप यहाँ देखो, अमेरिका देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, कहीं भी देखो, ये नेचुरली इस तरह से ही बच्चों का क्या होता है, जन्म होता है। बच्चे एक सीक्वेंस में, एक क्रमानुसार क्या होते हैं, माता के गर्भ में आते हैं, जन्म होता है, शैशवावस्था में जाएंगे, हम लोग का स्टेज बाय स्टेज क्या होता है, हर किसी का ग्रोथ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे जो है इंडिया में माता के गर्भ में आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे होते हैं वहां पे जाके बच्चे जो है माता के गर्भ में नहीं आते हैं, डायरेक्ट जन्म ले लेते हैं, आसमान से टपक पड़ते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, सब नेचुरल होता है। तो ये क्या होता है, हम लोग का यूनिवर्सल और क्या है, और नेचुरल प्रक्रिया है, हर जगह ऐसे ही होता है। तो विकास को अगर हम लोग देखा जाए तो यह व्यवस्थित और संगठित पूर्ण ढंग से परिवर्तनों की एक गतिशील श्रृंखला है।
हम लोग क्या देखेंगे विकास में, क्या देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होगा इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें आपको नजर आते जाएगा। बच्चों के हाइट ग्रोथ में भी नजर आपको आएगा, उसके व्यवहारों में भी, उसके गुणों में भी आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और क्या होगा, सीक्वेंस वाइज होगा, क्रमानुसार होगा। ठीक है, चलिए, तो यह क्या है, हम लोग का एक नैसर्गिक और हम लोग का ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हर जगह हर समय एक जैसा ही होता है, कहीं अलग से कोई कम नहीं होता है। अब वो बोल रहा है कि प्रत्येक जाति का जो प्रतिमान होता है वो एक जैसा होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस है, हम मानव हैं, तो मानव के बच्चे मानव की तरह ही होंगे। कोई एनिमल्स है, बिल्ली है तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह होगा, हाथी का बच्चा हाथी की तरह होगा। हर एक जो मानव जाति है चाहे पशु जाति है, उसका प्रतिमान जो होता है क्या होता है, समान होता है। ह्यूमंस का बच्चा ह्यूमंस की तरह ही होगा और एनिमल का बच्चा एनिमल्स की तरह ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जो बच्चा पैदा होगा उसके पूंछ निकले रहेंगे या उसके बिल्ली की तरह बड़ी बड़ी पूंछें होंगी, ऐसा तो नहीं होगा। सबके प्रतिमान क्या होते हैं, एक समान होते हैं। हम लोग क्या है, ह्यूमंस के बच्चे हैं, हम लोग एक जैसे दिखते हैं। सबके दो आंख, दो कान, जीभ, त्वचा, बाल, ये सब सभी चीजें होती है। ऐसा नहीं कि किसी का बंदर की तरह पूंछ निकला रहता है और बंदरों की तरह शरीर में ज्यादा बाल होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही है कि मानव जाति का प्रतिमान जो होता है वो मानव के समान ही होता है। यानी कि मानव का जो शिशु पैदा जन्म होगा वह किसके समान होगा, वह मानव के समान ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मानव का प्रतिमान मानव के समान होता है। ठीक है, मानव का बच्चा मानव की तरह ही दिखेगा या पशु का बच्चा पशुओं के समान ही दिखेगा, लेकिन विकास की गति या दर दोनों सेम है। गति और दर, स्पीड जो होता है वह एक समान नहीं होता है। हम ह्यूमंस के बच्चे हैं, हम ह्यूमंस की तरह ही दिखेंगे। ठीक है, दो पैरों से खड़े होंगे, दो हाथ से किसी चीज हाथों का इस्तेमाल खाने पीने या सामान को उठाने के लिए करेंगे। बंदरों की तरह दोनों हाथ पैर से नहीं चलेंगे। मानव की तरह ही हम लोग बिहेव करेंगे, मानव की तरह ही हम सब काम करेंगे, मानव की तरह ही हम दिखेंगे। लेकिन विकास की गति और दर एक समान नहीं होती है, चाहे वह जुड़वा माँ बाप के, एक ही माँ बाप के जुड़वा संतान क्यों ना हो। उनमें जो है काम करने की क्षमता, गति और जो दर होता है वह डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप लोग यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हो, सभी एक ही एज के होंगे, लगभग एक ही एज के होंगे, लेकिन क्या हम जो बता रहे हैं उसको समझने का तरीका सबका एक जैसा है? सब अपने अपने अनुसार, अपने अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो विकास की गति और दर क्या होती है? मानव जाति का प्रतिमान एक समान होता है, लेकिन विकास की गति और दर क्या होती है, वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा जो है, मान लीजिए 6 साल का दो बच्चा है, लेकिन एक बच्चा जो है हाइट में काफी बड़ा हो गया और एक बच्चा हाइट में क्या हो गया, उसकी तुलना में शॉर्ट हो गया है। तो दोनों एक ही उम्र के, दोनों को सेम डाइट मिलता है, दोनों समान भोजन खाते हैं, समान आहार लेते हैं, हर चीज उनको समान प्रकार से दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनके हाइट में डिफरेंस हो गया। एक हेल्दी है, एक दुबला है। तो विकास की गति और दर क्या होती है, डिफरेंट होती है। किसी का माइंड बहुत तेज है, कोई किसी चीज को बहुत जल्दी समझ जा रहा है, और किसी को समझाने के लिए उसको 50 एग्जाम्पल्स देने पड़ रहे हैं तब उसको समझ में आ रहा है। तो दोनों का माइंड भी डिफरेंट है, गति और दर में अंतर होता है। ठीक है, तो विकास, मानव जाति के प्रतिमान एक समान होते हैं, लेकिन विकास और गति जो होता है, दर जो होता है हम लोग का, विकास की गति और जो दर होती है वह एक समान नहीं होती है, वह हर मानव में अलग अलग होती है। चाहे थोड़ा सा का डिफरेंस होगा, लेकिन होगा। जुड़वा बच्चों में भी, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि जुड़वा बच्चे हैं, एक समान दिख रहे हैं, एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा। कोई दिमाग से बहुत तेज है, कोई दिमाग से उसकी तुलना, किसी की बुद्धि लब्धि 130 है तो किसी की बुद्धि लब्धि 90 नहीं है। ठीक है, किसी का चेहरा हमारा बिल्कुल एक समान है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस है। कोई हाइट में उससे ज्यादा है, कोई हाइट में उससे शॉर्ट है। ठीक है, किसी का डाइट ज्यादा है, किसी का डाइट कम है। तो क्या होगा, गति और दर कभी भी दो ह्यूमंस का एक समान हो ही नहीं सकता है। अगर मानव जाति जो है, अगर मानव जाति की गति और दर एक समान हो जाते तो सारे के सारे जो होते हैं एक ही बुद्धि लब्धि के होते, एक ही अनुसार काम करते। ठीक है, हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जुड़वा है ना, जुड़वा। तो सबके क्या होते हैं, सबके कार्य करने की क्षमता, बोलने का तरीका, पढ़ने का ढंग, उनकी बुद्धि लब्धि सब एक समान होती, लेकिन ऐसा नहीं है।
किसी का भी एक समान नहीं होता है। विकास की गति और दर एक जैसी कभी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए राहुल जी भी प्रेजेंट है और हम लोग के अजय जी भी प्रेजेंट है। मान लीजिए दोनों एक ही उम्र के हैं, ठीक है, लेकिन राहुल जी जो है सपोज दैट जो है वो शरीर से बहुत हटे खट्टे हैं और अजय जी जो है वह दुबले पतले हैं। दोनों एक ही एज के हैं, दोनों का डाइट एक समान है, लेकिन दोनों का विकास का गति और दर क्या है, अंतर हो गया। एक बहुत तंदुरुस्त है और एक पतले दुबले हो गए, ठीक है। एक की समझने की क्षमता बहुत क्या है, तीव्र है, और एक की समझने की क्षमता क्या हो गई, मीडियम हो गई। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो गति और दर कभी भी एक समान नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज देखिए, बोल रहा है कि विकास जो होता है हम लोगों का सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इन सब से क्वेश्चन आता है और बार बार रिपीट करता है। विकास जो होता है कैसे, कहां से कहां जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी कि जो भी बच्चा जन्म लेता है पहले वह सामान्य चीजों को सीखेगा, इसके बाद उसमें विशिष्ट गुण आते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई हम लोग का वेट लिफ्टर है, फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों को सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल देते हैं। सचिन तेंदुलकर आज एक महान क्रिकेटर है। क्या वो जन्म लेते ही ये विशेष गुण को सीख गया था, उसको बैटिंग करने इतना अच्छा आया था? माँ के गर्भ से तो सीख कर आया नहीं, वह भी जन्म लिया। जन्म लेने के बाद शैशवावस्था में आया, बाल्यावस्था में आया, किशोरावस्था में आया, वह भी घुटनों के बल चलना सीखा, किसी चीज को पकड़कर खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीखा। सामान्य कार्यों को करते करते ना उसके अंदर विशेष गुण आए, ठीक है। एक ही बार कोई विशेष गुण लेकर हम लोग के अब्दुल कलाम जो थे, क्या वो एक इतने महान साइंटिस्ट पैदा लेते ही बन गए थे? नहीं, सामान्य गुणों को एक्वायर करने के बाद ही उनके अंदर विशेष गुण आए थे। कोई वेट लिफ्टर है, जन्म लेते ही वजन नहीं ना उठाने लगती है, सामान्य गुण उसके अंदर भी आए। और हर मानव में, हर इंसान में पहले सामान्य गुण आते हैं, इसके बाद उसके अंदर किसी विशेष गुण का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। तो मानव का विकास कैसे होता है, मानव का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है। हम लोग कभी भी विशिष्ट गुणों को एक्वायर करके सामान्य की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग सामान्य गुणों को एक्वायर करेंगे, इसके बाद हम लोग विशिष्ट दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे कि हम लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि पहले बच्चा जो है करवट लेता है। एक छोटा शिशु क्या होता है, पहले तो वो एकदम असहाय होता है। जो जन्म लेने वाला बच्चा होता है बिल्कुल असहाय होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद थोड़ा बहुत वो अपने हाथ पैरों को हिलाता है, करवट लेना सीखता है, ठीक है। इसके बाद बैठना सीखता है, घुटक के चलना सीखता है, किसी चीज को पकड़ के खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर चलना सीखता है। तो यह धीरे धीरे सामान्य गुणों को सीखने के बाद उसके अंदर कोई विशेष गुण आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अगर कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। चलिए, इसके बाद बोल रहा है कि विकास जो होता है, बालक का विकास एकीकृत होता है। एकीकृत का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। बालक का विकास क्या होता है, एकीकृत होता है, एक दूसरे से जुड़ा, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि बालक का विकास किस किस पक्ष में हो रहा है। बालक का शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, नैतिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है, सांवेगिक विकास भी हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, ठीक है। हर तरीके से बालक का विकास हो रहा है। तो बालक का विकास जो ये सारा का सारा विकास क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर बालक का कोई एक पक्ष प्रभावित होगा तो इससे बालक का दूसरा पक्ष भी क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं, जैसे कि सपोज डैट बालक का अगर कोई शारीरिक पक्ष प्रभावित हो रहा है, मान लीजिए किसी बालक का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने की वजह से उस बालक की आंखें चली गई, वह देख नहीं सकता है, बालक का शारीरिक पक्ष प्रभावित हुआ। बालक का शारीरिक पक्ष प्रभावित हुआ तो उससे उसका दूसरा पक्ष, चाहे उसका वो मानसिक पक्ष हो, चाहे उसका सामाजिक पक्ष हो, चाहे उसका नैतिक पक्ष हो, हर एक पक्ष क्या होगा, उससे उसका प्रभावित होगा, उस पर किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब बालक किसी चीज को देख नहीं पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो वह बालक क्या होगा, अपने एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं उस चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है उस चीजों को। वो देख, बहुत सी चीजें होती है जिसको हम लोग देख के ऑब्जर्व करते हैं, देख के सीखते हैं, तो वो पक्ष बालक का प्रभावित हुआ, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, बालक जो है समाज से क्या होता है, दूर रहने लगता है, कटा कटा रहने लगता है, तो सामाजिक पक्ष प्रभावित हुआ, हो रहा है सामाजिक पक्ष उसका प्रभावित। उससे उसका क्या हुआ, सामाजिक पक्ष, उसका शारीरिक पक्ष प्रभावित हुआ, उससे उसका सामाजिक पक्ष भी प्रभावित हो रहा है।
ठीक है। तो जब वो समाज से दूर रह रहा है, कटा कटा रह रहा है, समाज के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, समाज से बात ही नहीं कर रहा है, तो बहुत चीजों को सीखने में वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो इससे बालक का भाषाई पक्ष प्रभावित हो रहा है। हम लोग बहुत सी चीजें हैं जो बोलकर आपस में कम्युनिकेशन करके भी सीखते हैं, बहुत से शब्दों का ज्ञान हम लोग को हो जाता है, तो इससे बालक का भाषाई पक्ष प्रभावित हो रहा है। समझ में आ रहा है? बालक का एक पक्ष प्रभावित हुआ, केवल एक पक्ष, उसका शारीरिक पक्ष प्रभावित हुआ, तो इससे उसका हर एक पक्ष जो है प्रभावित होगा, हर एक पक्ष पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्या है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है। एक पक्ष को अगर किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उससे बाकी सारे पक्षों को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा। अगर मान लीजिए बालक का जो है सामाजिक पक्ष प्रभावित हो रहा है, ठीक है, समाज में बालक जो है वो समाज में उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लोग उसे धुतकार की दृष्टि से देखते हैं, उसके साथ कोई बैठता नहीं है, कोई से कम्युनिकेशन नहीं करता है, कोई से बातचीत नहीं करता है, उसका एक पक्ष प्रभावित हुआ है, सामाजिक पक्ष प्रभावित हुआ है। ठीक है। तो जब समाज से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, वह जुड़ा हुआ नहीं है, समाज से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, समाज से हम लोग नैतिकता सीखते हैं, समाज से हम लोग को भाषाई ज्ञान होता है, समाज से हम लोग का संज्ञान बढ़ता है, नॉलेज होता है, ठीक है, नैतिकता भी आती है। ठीक है, जब हम लोग का समाज से हम लोग का मेंटल पक्ष भी ग्रोथ होता है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप देखिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच 2-4 दिन नहीं जाइएगा तो आपको मेंटल प्रेशर हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। हम लोग क्या होते हैं, जब हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो फ्रीली बाहर कहीं घूम लेते हैं, 2-4 लोगों से बातें कर लेते हैं, तो हम लोग का माइंड एकदम फ्री हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो इससे क्या है, हमारा मेंटली पक्ष जो है प्रभावित हो रहा है। अगर हम समाज के साथ जा ही नहीं रहे हैं, लोगों से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम नए नए जानकारियों को हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारा संज्ञान इससे प्रभावित हो रहा है, हमारा सामाजिक पक्ष इससे प्रभावित हो रहा है, हमारा शब्दकोश धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिमिट होते जा रहा है, सीमित होते जा रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारा मेंटल भी इस पे प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, जो बच्चे देखिएगा थोड़ा जो हम लोग के ये एक्सेप्शनल जो चाइल्ड होते हैं, आप लोग एक्सेप्शनल चाइल्ड का मतलब समझते हैं ना, जो हम लोग के विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, जिसको मोदी जी ने नाम दिया है दिव्यांग, ऐसे बच्चे को देखिएगा, ये कभी भी सोसाइटी के साथ घुल मिलकर नहीं रहते। आप लोग नोटिस किए हैं, हम आप जैसे बात करते हैं 4 लोगों से, घुलते मिलते हैं, या फिर हमें जितना नॉलेज या ज्ञान होता है, जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं उनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, उनके घर में मम्मी पापा बस इतने ही लोगों के बीच वो सीमित रहते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा शाब्दिक ज्ञान नहीं रहता है, वो हमसे आपसे बात करने में वो बहुत ज्यादा हेजिटेशन महसूस करेंगे, जल्दी वो किसी से सामने वाले से बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका एक पक्ष ऑलरेडी प्रभावित है, एक्सेप्शनल चाइल्ड है। अगर उसका मेंटली पक्ष प्रभावित है तो उससे उसका सामाजिक पक्ष प्रभावित हो गया, उससे उसका नैतिक पक्ष प्रभावित हुआ, उसका भाषाई पक्ष प्रभावित हुआ, हर एक पक्ष उससे प्रभावित हुआ। तो प्राय हम लोग देखते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड को देखते हैं, वो घरों में ही रहते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा नहीं होता है, उनका एजुकेशन बहुत कम रहता है। ठीक है। अगर घर में कोई गेस्ट भी आ जाए तो भी वो उनसे नजरें चुरा के रहते हैं, बात नहीं करते हैं, अकेले रूम में बैठे रहेंगे। तो इससे क्या होता है, अभी हम लोग क्या होता है कि विकास क्या होता है, एकीकृत होता है, बालक का विकास एकीकृत होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। एक पक्ष प्रभावित होगा, उसका सारा पक्ष प्रभावित होगा। ये चीज क्लियर हुआ? यस मैम। बताइए। मैम हाँ बोलिए, नहीं हुआ तो बोलिए। क्लियर हो गया मैम। क्लियर हुआ ना? नहीं होगा तो बोलिएगा, क्योंकि अभी आप लोग को लग रहा है कि सब तो पढ़ा हुआ है बीएड में, इजी इजी है, लेकिन आगे पता चलेगा जब ये टॉपिक्स बढ़ता जाएगा ना, तब सबको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए अभी से सारा टॉपिक्स क्लियर करते जाइए। हाँ बीच में क्वेश्चन राइज कर सकते हैं मैम? हाँ, हम एक टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, टेस्ट लेंगे, आप लोग कितना पढ़े हैं हम भी आकलन करेंगे ना, कि हम जो बताएं आप लोग बोले क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ, चाहे हम बीच बीच में ही क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आया? हम अभी जैसे टॉपिक बता रहे हैं कि विकास हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, क्यों? विकास हमारा एक दूसरे से प्रभावित होता है, एकीकृत रहता है, क्यों? तो हम जो इतना चिल्ला रहे हैं, हम इतना जो समझा रहे हैं, तो हम सामने वाले से जानना चाहेंगे ना कि आप लोग समझे या नहीं समझे।
ठीक है, इसीलिए क्लियर करते जाइए आप लोग। चलिए, इसमें एक चीज और हम लोग का है कि विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। हाँ, विकास की गति क्या होती है, कभी बहुत तेज होती है, कभी मंद पड़ जाती है, फिर तेज होती है, फिर मंद पड़ जाती है। ये चीज हम लोग जब बच्चा जन्म लेता है ना, शैशवावस्था में आता है, तो शैशवावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा असहाय स्थिति में रहता है, उसको पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन जो इसकी यह स्थिति होती है वो बहुत जल्द क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है सबसे मतलब बहुत तेजी से बच्चे का विकास होता है इस स्टेज में। और केवल एक पक्ष का विकास तेजी से नहीं होता है, उसके हर एक पक्ष का विकास तेजी से होता है। बच्चा बहुत जल्दी ग्रोथ भी करता है, उसका मेंटल हो गया, उसका फिजिकल हो गया, उसका सोशल हो गया, हर एक पक्ष जो है बच्चे का इस स्टेज में बहुत तेजी से विकास करता है। देखिएगा, बच्चा जन्म लेते इतना सा होता है, ठीक है, लेकिन 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में कितना जल्दी वो ग्रोथ कर जाता है, तुरंत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। तो शैशवावस्था में बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है, उसका हर एक पक्ष का विकास बहुत तेजी से होता है, उसका शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक हर एक पक्ष का विकास बहुत जल्दी होता है, तेजी से होता है। ठीक है, हम लोग का इसके बाद हम लोग बाल्यावस्था पढ़ेंगे। बाल्यावस्था में इसी बालक का विकास जो है थोड़ा क्या होता है, गति थोड़ा मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। शैशवावस्था में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, बाल्यावस्था में आते आते उसका विकास थोड़ा क्या पड़ता है, मंद पड़ जाता है। मंद पड़ने का भी रीजन है, जो विकास इतना रैपिडली हुआ, इतना तेजी से हुआ, उसमें क्या लाना है, उसमें परिपक्वता लाना, उसमें मैच्योरिटी लानी है। ठीक है, अब बालक का जो हाथ पैर बढ़ा, उसमें भी तो मतलब स्ट्रेंथ लाना है, ताकत लानी है। तो वो स्ट्रेंथ और ताकत के लिए बाल्यावस्था में विकास जो है थोड़ा मंद पड़ जाता है, ताकि उस स्टेज में बालकों में मैच्योरिटी आ सके। ठीक है, उसके हाथ पैर जो मसल्स वसल्स जो इतना जल्दी ग्रोथ किए हैं, उसमें थोड़ा ताकत आ सके, उसमें मैच्योरिटी आ सके। ठीक है, इसके लिए उस स्टेज में विकास जो है थोड़ा मंद पड़ जाता है। इसके बाद अगेन बच्चा जब किशोरावस्था में जाता है, तो किशोरावस्था में फिर से विकास उसी तेजी से होता है जिस तेजी से शैशवावस्था में हो रहा था। इसीलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्रूप कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्रूप कहते हैं। किशोरावस्था में भी बहुत रैपिडली बच्चे का विकास होता है। आप लोग नोटिस कीजिएगा, किसी किसी बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा जो है हम लोग का 16 या 18 के एज में पहुंचता है, बहुत जल्दी उसमें विकास हो जाता है, उसमें दाढ़ी मूछ आ जाएगा, उसका वोकल कोड भारी हो जाएगा, आवाज भारी हो जाएगा। ठीक है, अचानक से मसल्स वसल्स आ जाएंगे, ग्रोथ बढ़ जाएगा, मूछ दाढ़ी आ जाएगी। तो ये क्या होता है, अचानक से किशोरावस्था में बालकों में विकास बहुत तेजी से होने लगता है। और ये जो इतना तेजी से बालकों में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना, फिजिकल मेंटल जो कुछ भी डेवलपमेंट, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इस चेंजेस को बच्चा जो है समझ नहीं पाता है। ठीक है, सोसाइटी को हर एक चीज में उसके चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो उसको वो समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो देखिएगा इस स्टेज में, किशोरावस्था में आप देखिएगा कि ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स के बातों को नहीं मानते, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रूस जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि कोई इनके फीलिंग्स को, बातों को समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो चारों तरफ से क्या होते हैं, दुविधा से, परेशानियों से घिरे होते हैं। इसको हम लोग और आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो विकास की गति क्या होती है, कभी तेज होती है, कभी मंद पड़ती है, फिर कभी तेज होती है, लेकिन निरंतर क्या होती है, चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। तो ये था हम लोगों का विकास। अब हम लोग लिखेंगे विकास का सिद्धांत, आज लिखेंगे या कल, ऑलरेडी 40 हो गया। चलिए 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। विकास का सिद्धांत आप लोग हेडिंग किए हैं ना? यस मैम। यस मैम। चलिए उसका पहला पॉइंट लिखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत। उसका पहला पॉइंट लिखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत। इंग्लिश में लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट।
निरंतर विकास का सिद्धांत। चलिए इसको देख लीजिए। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया बिना रुके निरंतर चलती रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया बिना रुके निरंतर चलती रहती है। परंतु यह गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। परंतु यह गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। उदाहरण के लिए प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और इसके बाद मंद हो जाती है। ठीक है, पर विकास की प्रक्रिया चलती अवश्य है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अनुभव और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया ही विकास कहलाती है। अनुभव और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया ही विकास कहलाती है। विकास का अर्थ ही होता है बालकों में होने वाला परिवर्तन। विकास का अर्थ ही होता है बालकों में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, आप लोग अपने साथ ना एक हाइलाइटर रखिएगा। कुछ वर्ड्स है जिसको हाईलाइट करना होगा, जैसे कि अनुभव और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि अनुभव और परिपक्वता के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, सामाजिकीकरण कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। मैम प्लीज, विकास का अर्थ ही होता है, उसके बाद वाला लाइन छूट गई थी। कौन सा लाइन? मैम लास्ट लाइन, विकास का अर्थ ही होता है। विकास का अर्थ ही होता है बालकों में होने वाला परिवर्तन। ओके, थैंक यू। बालकों में होने वाला परिवर्तन। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए।
सेकेंड पॉइंट लिखिए, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न गति का सिद्धांत, चलिए इसको डील कीजिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैम? देखिए, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, गति यानी कि स्पीड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंस स्पीड, ठीक है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, जो हम लोग गति और दर जो समझे थे ना, उसी का। चलिए देखिए, चूंकि सभी लोग एक क्रम से ही विकास करते हैं, चूंकि सभी लोग एक क्रम से ही विकास करते हैं, परंतु अलग अलग लोगों में विकास करने की गति अलग अलग होती है। परंतु अलग अलग लोगों में विकास करने की गति अलग अलग होती है। मैम रिपीट प्लीज। चूंकि सभी लोग एक क्रम से ही विकास करते हैं, परंतु अलग अलग लोगों में विकास करने की गति अलग अलग होती है। अलग अलग लोगों में विकास करने की गति अलग अलग होती है। थर्ड पॉइंट लिखिए, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? विकास क्रम का सिद्धांत मैम Sequence प्रिंसिपल ऑफ development. डेवलपमेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस। डेवलपमेंट सीक्वेंस, Principle of sequence development. वो भी लिख सकते हैं। लिखिए, विकास क्रम का सिद्धांत छोटा सा है, इसको भी लिख लीजिए, बाकी हम लोग कल लिखेंगे और बाकी कल समझेंगे। चलिए लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक क्रम से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक क्रम से होता है। जैसे जैसे बालक का गामक, बालक का गामक, गामक, गामक इंग्लिश में लिखिए मोटर, MOTOR, इंग्लिश में लिखिएगा मोटर, गामक मोटर। इसको हम लोग हिंदी में पेशीय भी कहते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं भरत जी? कुछ बोल रहे हैं? इसका मीनिंग पूछ रहे थे मैम। गामक का मतलब होता है मोटर, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। बताएंगे, सबका मीनिंग बताएंगे, अभी लिख लीजिए, बताते हैं। तो बालक का गामक, ब्रैकेट में लिखिएगा मोटर, इसको हिंदी में हम लोग पेशीय भी कहते हैं, पेशीय भी लिख लीजिए। गामक इंग्लिश इसका होता है मोटर, और इंग्लिश एक ही होता है मोटर, लेकिन हिंदी में इसको गामक भी बोलते हैं और हिंदी में इसको पेशीय भी कहते हैं। यानी कि हम लोग के मसल्स में जो ग्रोथ होता है ना, पेशीय, वो पेशीय और भाषा संबंधी आदि विकास, भाषा संबंधी आदि विकास निश्चित क्रम में होता है। भाषा संबंधी आदि विकास निश्चित क्रम में होता है। चलिए इसमें नोट एक लिखिए, नोट लिखिए, रेड पेन से नोट लिखिए। लिखिए, नोट में नंबर 1 देके लिखिएगा, मनुष्य में पेशीय विकास, मनुष्य में पेशीय विकास, ब्रैकेट में लिख लीजिए मोटर डेवलपमेंट,
मनुष्य में पेशीय विकास, ब्रैकेट में लिख लीजिए मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा, ठीक है। स्थूल का मतलब लिख लीजिए ब्रैकेट में, स्थूल का मतलब होता है बृहद रूप में, बृहद रूप में या बड़े रूप में, ठीक है, स्थूल का मतलब हो गया ये। सेकंड नंबर लिखिएगा, नोट में ही लिखिएगा सेकंड नंबर। विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया प्रतिवर्त, विकास की प्रक्रिया प्रतिवर्त, प्रतिवर्त ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिवर्स, REVERS, रिवर्स। विकास की प्रक्रिया प्रतिवर्त ब्रैकेट में लिख लीजिए रिवर्स नहीं होती है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया प्रतिवर्त रिवर्स नहीं होती है। ये जो है हम लोग लिखे हैं, कल हम लोग पूरा विकास का सिद्धांत कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम आपको एक एक टॉपिक समझा देंगे, ठीक है। आज हम लोग का 7:45 हो गया, टाइम हो गया, Okay. ठीक है। आज क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. बाय बाय।